चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में चारों तरफ हरियाली थी। उसी गांव में रामू अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। रामू स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती इंसान था। वो सालों से गांव के चौराहे पर पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी दुकान ठीक से नहीं चल रही थी। शाम का समय था। रामू अपने बचे हुए सामान को समेट रहा था। तभी गांव का एक निवासी श्याम वहां से गुजरा। क्यों रामू भाई, आज धंधा कैसा रहा? ठेला इतनी जल्दी समेट रहे हो? क्या बताऊं श्याम भाई, आज तो लागत भी पूरी नहीं निकली। दोपहर से खड़ा हूं पर मुश्किल से 10 लोग भी नहीं आए। सच में भाई, मंदी का दौर चल रहा है, पर तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद तो पूरा गांव जानता है। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? लोग अब शहर वाली बड़ी दुकानों की तरफ भाग रहे हैं। हमारे इस छोटे और साधारण ठेले पर कोई रुकना ही नहीं चाहता। समझ नहीं आता कि घर का खर्च कैसे चलाऊंगा। हिम्मत मत हारो रामू, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुम थोड़ा सा अपने तीखे पानी का स्वाद बदलो, शायद लोग फिर से आने लगे। कोशिश तो पूरी कर रहा हूं श्याम भाई, पर जब जेब खाली हो तो नया कुछ करने में भी डर लगता है। अगर कल भी ऐसा ही रहा तो मुझे उधार मांगना पड़ेगा। उधार के चक्कर में मत पड़ना भाई, कर्ज इंसान को खा जाता है। तुम बस मेहनत करो। अच्छा, मैं चलता हूँ, घर पर सब राह देख रहे होंगे। रामू ने सिर हिलाया और अपना ठेला आगे बढ़ा दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी विमला दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। रामू के चेहरे की मायूसी देखकर वो सब समझ गई। आज फिर से वही हाल रहा क्या? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? हाँ विमला, आज की कमाई से तो कल के आलू और मसालों का पैसा भी नहीं निकल पाएगा। समझ नहीं आ रहा कि इस गरीबी से कब छुटकारा मिलेगा। आप हौसला मत खोइए। जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम भूखे नहीं सोएंगे। ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा ही होगा। तुम्हारी यही बातें मुझे टूटने नहीं देती विमला, पर कल सुबह के लिए आटा और मसाले लाने के पैसे भी नहीं हैं। मुझे मुखिया जी से कुछ पैसे उधार मांगने ही होंगे। मुखिया जी? वो तो बहुत कड़क इंसान है, बिना ब्याज की एक पैसा नहीं देते। क्या कोई और रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं बचा है विमला। अगर कल ठेला नहीं लगा तो परसों खाने के लाले पड़ जाएंगे। मुझे जाना ही होगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू भारी कदमों से गांव के मुखिया ठाकुर धनराज के आलीशान मकान की तरफ चल पड़ा। मुखिया अपने बरामदे में बैठे हुए थे। रामू को देखते ही उनके तेवर बदल गए। अरे रामू, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अपनी पानी पूरी का ठेला छोड़ हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? प्रणाम मुखिया जी। वो असल में थोड़ी मदद चाहिए थी। पिछले कुछ दिनों से धंधा बिल्कुल मंदा है। घर में राशन के भी पैसे नहीं बचे। अच्छा, तो पानी पूरी वाले की गाड़ी की हवा निकल गई? साफ साफ कहो कि पैसा उधार चाहिए। कितना चाहिए तुम्हें? जी, सिर्फ 500 रुपए मिल जाते तो मैं आज के लिए सामान खरीद लेता। जैसे ही कमाई होगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देख रामू, 500 रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त मुखिया जी? अगले महीने की पहली तारीख तक तुम्हें मुझे पूरे 700 रुपए वापस करने होंगे। और अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हारा ये पानी पूरी का ठेला मेरा हो जाएगा और फिर तुम मेरे खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर काम करोगे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ठेला ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। उसने कुछ पल सोचा, लेकिन घर की स्थिति याद आते ही उसने भारी मन से हामी भर दी। ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये लो पैसे। याद रखना रामू, धनराज की जुबान और शर्त कभी नहीं बदलती। वक्त पर पैसा नहीं आया तो ठेला मैं खुद उठवा लूंगा। रामू ने पैसे उठाए और वहां से तुरंत बाजार की तरफ भागा। उसने अच्छे किस्म के आलू, पुदीना, इमली और मसाले खरीदे। दोपहर तक वो अपने ठेले पर पहुंच गया। वो पूरी जोश के साथ पानी पूरी तैयार करने लगा। तभी उसका पुराना दोस्त मंगल वहां आया। वाह रामू भाई, आज तो बड़े जोश में मसाले कूट रहे हो। क्या बात है, कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर मिला है क्या? ऑर्डर नहीं भाई, आज मेरी जिंदगी की परीक्षा है। मैंने मुखिया जी से उधार लिया है। अगर ये पानी पूरी आज नहीं बिकी तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। क्या? मुखिया से उधार? तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया रामू। वो इंसान किसी का सगा नहीं है। जानता हूँ मंगल भाई, पर मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। आज मैंने पानी में कुछ खास देसी जड़ी बूटियां और नए मसाले मिलाए हैं। देखना, आज जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा।
चलो, तुम्हारी ये हिम्मत देखकर अच्छा लगा। भगवान करे आज तुम्हारी सारी पानी पूरी बिक जाए। लो, पहला ग्राहक मैं ही बनता हूँ, मुझे एक प्लेट खिलाओ। रामू ने मुस्कुराते हुए मंगल को पहली पानी पूरी खिलाई। मंगल ने जैसे ही उसे मुंह में डाला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। स्वाद सचमुच लाजवाब था। अरे भाई रामू, ये तुमने क्या जादू कर दिया? ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। सच कह रहे हो मंगल भाई? तुम्हें सच में पसंद आया या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? अरे सच कह रहा हूँ भाई, इस पानी में जो तुमने पुदीने और सूखी इमली के साथ वो गुप्त मसाला मिलाया है, उसने तो कमाल ही कर दिया। तीखापन भी है, खट्टापन भी है और एक अनोखी खुशबू भी है। तभी चौराहे से गांव के दो और लोग, सुधीर और रमेश, वहां से गुजरे। मंगल को मजे से पानी पूरी खाते देखकर वे दोनों भी ठेले के पास रुक गए। क्यों मंगल भाई, अकेले अकेले ही स्वाद ले रहे हो? रामू के ठेले पर आज कुछ खास बना है क्या? अरे सुधीर भाई, पूछो मत। आज रामू ने जो पानी पूरी बनाई है, उसे खाकर आत्मा तृप्त हो गई। तुम दोनों भी एक बार आजमा कर देखो। पर रामू की पानी पूरी तो हमेशा जैसी ही साधारण होती है, इसमें ऐसा क्या अलग होगा? रमेश भाई, एक बार खाकर तो देखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना, ये मेरा वादा है। चलो भाई, जब मुफ्त का चैलेंज मिल रहा है तो एक प्लेट लगा ही दो रामू। रामू ने जल्दी से फुल्की में आलू भरा और उसे ठंडे तीखे चटपटे पानी में डुबोकर सुधीर के दोने में रख दिया। सुधीर ने जैसे ही उसे खाया, वो दंग रह गया। उसने तुरंत रमेश की तरफ देखा। रमेश, जल्दी खा। रामू ने सच में कोई जादुई मसाला तैयार किया है। ऐसा तीखा पानी मैंने शहर के बड़े से बड़े बाजार में भी नहीं पिया। वाह, सच में लाजवाब है। रामू भाई, एक प्लेट और लगाओ, मिर्च थोड़ी तेज रखना। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। जिसने भी एक पानी पूरी खाई, वो वहीं का होकर रह गया। शाम होते होते रामू के ठेले के आसपास पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सूरज ढल चुका था, लेकिन रामू के ठेले पर रौनक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रामू के दोनों हाथ फटाफट चल रहे थे, लेकिन उसका चेहरा थकान के बावजूद चमक रहा था। रामू भाई, थोड़ा पानी और देना। इस पानी को पीकर तो पेट भर जाता है, पर मन नहीं भरता। लीजिए भाई साहब, जितना मन करे उतना पीजिए। आप लोगों का प्यार ही मेरी असली कमाई है। उसी भीड़ में दूर खड़ा गांव का एक दूसरा दुकानदार सुखिया ये सब देख रहा था। सुखिया चौराहे पर चाट और समोसे की दुकान चलाता था। उसके यहाँ हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन आज उसकी दुकान पूरी तरह खाली थी। उसके अंदर ईर्ष्या की आग सुलगने लगी थी। इस रामू के पास अचानक इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? लोग मेरे गर्मा गर्म समोसे छोड़कर इसके खराब पानी को पीने के लिए लाइन लगा रहे। सुखिया से रहा नहीं गया और वो भीड़ को चीरता हुआ रामू के ठेले के पास पहुंच गया। उसने रामू के तीखे पानी के बर्तन को घूर कर देखा। अरे ओ रामू, ऐसा क्या मिला दिया है इस पानी में? कहीं लोगों को बीमार करने की कोई दवा तो नहीं डाल दी? इतनी भीड़ तो कभी नहीं देखी यहाँ। अरे सुखिया भाई, जलन अच्छी बात नहीं है। रामू ने अपनी मेहनत से ये स्वाद तैयार किया है। तुम भी एक बार चक्कर देखो, अपनी दुकान के समोसे भूल जाओगे। चुप रहो मंगल, मुझे इसके ठेले का कचरा खाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। कल तक तो दाने दाने को मोहताज था और आज अचानक इसके पास जादुई मसाला आ गया। सुखिया भाई, मैंने इसमें कोई गलत चीज नहीं मिलाई है। ये बस शुद्ध मसालों और मेरी किस्मत का खेल है। अगर आपको कोई शक है तो आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। जांच तो मैं करवाऊंगा ही। अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो सबसे पहले मैं ही मुखिया जी को बुलाकर लाऊंगा, याद रखना। सुखिया पैर पटकता हुआ अपनी दुकान की तरफ लौट गया। रामू का मन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन ग्राहकों के प्रोत्साहन ने उसका हौसला फिर बढ़ा दिया। रात के 9 बजे तक रामू का सारा सामान खत्म हो चुका था। उसकी जेब आज नोटों से भरी हुई थी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हुआ, जहाँ विमला उसका इंतजार कर रही थी। उसने आंगन में ठेला खड़ा किया और सीधे अंदर गया। रामू ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और विमला के हाथ में रख दी। अरे इतने सारे पैसे! रामू, कहीं तुमने मुखिया जी से और ज्यादा उधार तो नहीं ले लिया? नहीं विमला, ये उधार के पैसे नहीं बल्कि आज की कमाई है। आज हमारा ठेला ऐसा चला कि रात 9 बजे तक एक बूंद पानी भी नहीं बचा। सच में? हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद। मुझे पता था कि आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, पर अचानक ऐसा क्या हुआ?
मैंने आज पानी में कुछ नए मसालों का मिश्रण डाला था। गांव वालों को उसका स्वाद इतना भाया कि लोग लाइन लगाकर खड़े थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रामू, जब इंसान तरक्की करता है तो दुनिया में जलने वालों की कमी नहीं होती। आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। तुम चिंता मत करो विमला, जब तक मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो जल्दी से खाना लगाओ, सुबह फिर से मंडी जाना है। वहीं दूसरी तरफ गांव की एक सुनसान कोनी में सुखिया और मुखिया जी के वफादार आदमी कालू के बीच एक गुप्त मुलाकात हो रही थी। सुखिया का चेहरा ईर्ष्या से लाल था। कालू भाई, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। उस रामू की पानी पूरी ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। बोलो सुखिया भाई, क्या करना है? क्या उसके ठेले को तोड़ दूं या उसे गांव से भगा दूं? नहीं, ऐसा करने से सब मुझ पर शक करेंगे। तुम्हें बस आज आधी रात को उसके घर जाना है, जहां वो अपना ठेला खड़ा करता है। वहां जाकर उसके पानी के बर्तनों में ये कड़वा और बदबूदार तेल मिला देना है। समझ गया। सुबह जब वो पानी बनाएगा तो उसका स्वाद इतना गंदा हो जाएगा कि लोग थूकने लगेंगे। उसका नाम और धंधा दोनों एक झटके में खत्म। बिल्कुल सही। और जब लोग उसकी शिकायत करेंगे तो मुखिया जी खुद उसका ठेला जब्त कर लेंगे। फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कालू ने सिर हिलाया और रामू के घर की तरफ निकल गया। सुखिया मन ही मन रामू की बर्बादी का जश्न मनाने लगा। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह जल्दी उठा। वो बहुत उत्साहित था। उसने मंडी से ताजा पुदीना और मसाले लाकर रख दिए थे। विमला रसोई में आलू उबाल रही थी। रामू अपने बर्तनों को साफ करने के लिए जैसे ही ठेले पर गया, उसे कुछ अजीब सी गंध आई। ये कैसी अजीब सी महक है, जैसे कोई खराब तेल गिरा हो। विमला, तुमने यहाँ कुछ फेंका था क्या? नहीं तो, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं फेंका। क्या हुआ? रामू ने जब पानी बनाने वाले बड़े पीतल के बर्तन को उठाया तो देखा कि उसके अंदर एक अजीब सा काला गाढ़ा तेल चिपका हुआ था। उसने बर्तन को सूंघा और तुरंत पीछे हट गया। अरे नहीं, ये तो वही गंदी महक है। किसी ने रात में मेरे बर्तनों में कोई खराब तेल मिला दिया है। ये बर्तन पूरी तरह खराब हो चुका है। हे भगवान, ये किसका काम हो सकता है? कल ही तो आपने इसे अच्छे से धोकर रखा था। अब आज पानी कैसे बनेगा? ग्राहक आने वाले होंगे। ये जरूर किसी जलने वाले का काम है। वो चाहता है कि मैं आज धंधा ना कर पाऊं ताकि मुखिया जी का कर्ज ना चुका सकूं। अब हम क्या करेंगे रामू? हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा विमला। वो मेरा बर्तन खराब कर सकते हैं, मेरी किस्मत और मेरा हुनर नहीं। हमारे पास जो दूसरा छोटा स्टील का बर्तन है उसे निकालो। पर वो तो बहुत छोटा है, उसमें तो आधा पानी भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम 2 बार में पानी बनाएंगे। मैं इस खराब बर्तन को नदी पर ले जाकर मिट्टी और नींबू से रगड़ कर साफ करूंगा। तुम तब तक नए बर्तन में थोड़ा पानी तैयार करो। हम हार नहीं मानेंगे। रामू बर्तन लेकर नदी की तरफ भागा। रास्ते में उसे मंगल मिला, जो खेत पर जा रहा था। रामू के हाथ में बर्तन और चेहरे पर परेशानी देखकर मंगल रुक गया। क्या हुआ रामू भाई? इतनी सुबह सुबह बर्तन लेकर कहाँ भागे जा रहे हो? ठेला लगाने की तैयारी नहीं करनी क्या? क्या बताऊं मंगल भाई, रात को किसी ने मेरे बड़े बर्तन में कोई जहरीला तेल मिला दिया। पूरा बर्तन महक रहा है। आज का धंधा खतरे में है। ये पक्का उस सुखिया का काम होगा। कल वो बहुत जल रहा था। तुम फिक्र मत करो रामू, मैं तुम्हारे साथ नदी पर चलता हूँ। हम दोनों मिलकर इसे अभी साफ करते हैं। उस सुखिया की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। दोनों दोस्त तेजी से नदी की तरफ बढ़ गए। रामू के दिल में डर जरूर था, लेकिन मंगल का साथ पाकर उसका हौसला बढ़ गया था। नदी के किनारे रामू और मंगल ने मिलकर मिट्टी और नींबू से उस पीतल के बर्तन को इतनी बुरी तरह रगड़ा कि वो चांदी की तरह चमक उठा। बर्तन से वो गंदी महक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। रामू तुरंत घर भागा और विमला के साथ मिलकर दुगने जोश से तीखा पानी और आलू का मसाला तैयार किया। दोपहर को वो सही समय पर चौराहे पर पहुंच गया। वहां सुखिया अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि आज रामू आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही रामू ने अपना ठेला लगाया, सुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? कालू ने तो कहा था कि उसने बर्तन बर्बाद कर दिया है। ये रामू का बच्चा फिर से ठेला लेकर आ गया। कुछ ही देर में गांव के लोग कल के स्वाद के दीवाने होकर फिर से इकट्ठा होने लगे। तभी वहां मुखिया ठाकुर धनराज अपने 2 आदमियों के साथ धमक पड़े। मुखिया को देखकर भीड़ थोड़ा पीछे हट गई। हाँ भाई रामू, सुना है आजकल तुम्हारी पानी पूरी कुछ ज्यादा ही बिक रही है। जरा हम भी तो देखें कि इसमें ऐसा क्या खास है। प्रणाम मुखिया जी। आइए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे ठेले पर आए।
मैं अभी आपके लिए प्लेट लगाता हूँ। रामू ने पूरी सादगी और सम्मान के साथ मुखिया जी को पानी पूरी का दोना थमाया। मुखिया ने पानी पूरी को मुंह में डाल लिया। स्वाद इतना बेमिसाल था कि मुखिया की कड़क आंखें भी पल भर के लिए बंद हो गईं। स्वाद में तो दम है रामू, लेकिन याद रखना, स्वाद से सिर्फ पेट भरता है, कर्ज नहीं। मेरी शर्त याद है ना? जी मुखिया जी, आपकी शर्त का एक एक शब्द याद है। भगवान ने चाहा तो मैं वक्त से पहले ही आपका पूरा कर्ज लौटा दूंगा। चलो देखते हैं, पर अगर एक दिन भी देरी हुई तो ये ठेला मेरा होगा। मुखिया जी अपनी तारीफ छिपाते हुए वहां से आगे बढ़ गए। सुखिया दूर से ये सब देख रहा था। उसका पहला प्लान फेल हो चुका था, इसलिए अब उसने सीधे ग्राहकों के बीच अफवाह फैलाने की सोची। वो चुपके से भीड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। भीड़ में खड़े होकर सुखिया ने जोर से आवाज बदली और चिल्लाया, अरे भाइयों, जरा संभल कर खाना। मैंने सुना है कि रामू इस पानी में कोई नशीली चीज मिलाता है, जिसे खाकर लोग इसके आदी हो जाते हैं। तभी तो कल तक इसकी पानी पूरी कोई पूछता नहीं था, और आज सब यहाँ लाइन लगा रहे हैं। ये सुनते ही भीड़ में थोड़ा सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ग्राहकों ने हाथ में पकड़ी हुई पानी पूरी वापस दोने में रख दी। हाँ भाई, बात तो सोचने वाली है। अचानक रामू की पानी पूरी का स्वाद इतना कैसे बदल सकता है? कहीं सच में इसमें कोई नशा तो नहीं मिलाया गया? नहीं भाइयों नहीं, आप सब मुझे बचपन से जानते हैं। मैं गरीब जरूर हूँ पर लालची नहीं। मैंने इसमें कोई गलत चीज नहीं मिलाई है। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि इस पानी में क्या मिलाया है। अपने मसाले का राज सबके सामने खोलो, नहीं तो कोई तुम्हारी पानी पूरी नहीं खाएगा। रामू दुविधा में पड़ गया। अगर वो अपनी गुप्त जड़ी बूटियों का नाम बताता तो उसका ये अनोखा हुनर और बिजनेस का राज सब जान जाते। तभी मंगल वहां आ गया। चुप कर सुखिया, तू अपनी दुकान की मंदी की वजह से रामू से जल रहा है। भाइयों, ये सब सुखिया की चाल है। कल रात इसने रामू के बर्तन खराब करने की कोशिश की थी और आज ये अफवाह फैला रहा है। मंगल ठीक कह रहा है। हम सालों से रामू की ईमानदारी को जानते हैं, और जहाँ तक स्वाद की बात है, रामू रोज सुबह जंगल से ताजा पुदीना और जड़ी बूटियां लाता है। मैंने खुद उसे देखा है। इसमें कोई नशा नहीं है, सिर्फ रामू के हाथों का हुनर है। हाँ, हमें रामू पर पूरा भरोसा है। सुखिया, तू अपनी गंदी राजनीति अपने पास रख। रामू भाई, तुम अफवाहों पर ध्यान मत दो। हमारे लिए एक एक प्लेट और लगाओ। भीड़ ने सुधीर की बात का समर्थन किया और सुखिया के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। सुखिया शर्मिंदा होकर सिर झुकाए वहां से दुम दबाकर चला गया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी ईमानदारी ने आज अफवाह की दीवार को गिरा दिया था। उस दिन रामू की कमाई कल से भी दोगुनी हुई। पूरा महीना बीत चुका था और पहली तारीख की सुबह आ चुकी थी, जो मुखिया की शर्त की आखिरी तारीख थी। रामू और मंगल सीधे मुखिया ठाकुर धनराज के दरवाजे पर पहुंचे। मुखिया और उनके बगल में सुखिया भी बैठा हुआ था। सुखिया को उम्मीद थी कि शायद रामू आज पैसे ना दे पाए और उसका ठेला छिन जाए। आओ रामू भाई, आज महीने की पहली तारीख है। उम्मीद है अपनी किस्मत का फैसला याद होगा, या फिर कल से खेतों में हल चलाने की तैयारी कर ली है? प्रणाम मुखिया जी, आपकी कृपा से मेरा धंधा अच्छा चला और मैं आपका कर्ज समय पर लौटाने आया हूँ। रामू ने पूरे आदर के साथ पैसे मुखिया के सामने टेबल पर रख दिए। पूरे 700 रुपए देखकर सुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। मुखिया जी, जरा नोट चेक कर लीजिए। कल तक तो इसके पास खाने के पैसे नहीं थे, इतनी जल्दी 700 रुपए कहाँ से आ गए? कहीं ये नोट नकली तो नहीं? सुखिया, अपनी जबान को लगाम दे। पूरा गांव गवाह है कि रामू ने दिन रात पसीना बहाकर ये पैसे कमाए हैं। चुप बैठो सुखिया, नोट बिल्कुल असली हैं। रामू, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मुझे मानना पड़ेगा कि तुम अपनी जुबान के पक्के निकले। ये सब आपकी ही वजह से हुआ है मुखिया जी। अगर उस दिन आपने मुझे उधार ना दिया होता तो आज मेरा परिवार भूखा सो रहा होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत दो रामू, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आज से तुम्हारा ठेला पूरी तरह तुम्हारा है। और सुखिया, अगर अगली बार तुमने रामू के काम में कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुखिया ने डर के मारे अपना सिर झुका लिया और वहां से चुपचाप खिसक गया। कर्ज से मुक्त होने के बाद रामू के काम में और भी ज्यादा बरकत होने लगी। अब वो चटपटे पानी पूरी वाले के नाम से मशहूर हो चुका था।
कुछ ही हफ्तों बाद रामू ने अपनी बचत के पैसों से चौराहे पर ही एक छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ले ली। आज उस दुकान का उद्घाटन था। गांव के सभी गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। रामू, देखिए, आज पूरा गांव हमारी खुशी में शामिल होने आया है। कभी हमारे पास मसालों के पैसे नहीं थे और आज भगवान ने हमें अपनी दुकान दे दी। ये सब तुम्हारी दुआओं और गांव वालों के भरोसे का नतीजा है विमला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये छोटा सा हुनर मुझे यहाँ तक पहुँचाएगा। तभी मंगल और सुधीर दुकान के अंदर आए। बधाई हो रामू भाई, अब तो तुम बड़े दुकानदार बन गए हो। अब हमें पानी पूरी के लिए धूप में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ रामू भाई, और अब तो तुम्हारी दुकान पर बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। पर याद रखना, दुकान भले ही बड़ी हो गई हो, लेकिन उस तीखे पानी का स्वाद और तुम्हारी सादगी कभी नहीं बदलनी चाहिए। सुधीर भाई, ये स्वाद और ये स्वभाव ही तो मेरी असली पूंजी है। इसे मैं कभी नहीं बदलूंगा। आप लोग बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। शाम होते ही रामू ने अपनी नई दुकान से पानी पूरी बेचना शुरू किया। देखते ही देखते दुकान के बाहर उत्सव जैसा माहौल बन गया। रामू और विमला ने मिलकर हर ग्राहक का स्वागत किया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।